नमस्कार दोस्तों, आज यूपी टेट 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो पहली यात्री ट्रेन चली थी मुंबई से थाड़े के बीच, और ये जो है 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो ये जो पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। ये सोनपुर जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो ऑप्शन दिया है ब में दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये जो है 1961 में हुई थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है 14 से 18। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो लचीला संविधान जो है अमेरिका में लागू है। भारत में है जो है लचीला और कठोर दोनों होता है। ये भी वो लचीला और कठोर दोनों होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से किस देश में रेंडियर पाया जाता है। तो ये जो है टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। ये रेंडियर का है, एक प्रकार का जानवर है। इसके हेल्प से जो है वहाँ के जो लोग होते हैं सामान ढोने के में काम कर लेते हैं इनसे, रेंडियर से। और इनके जो है ठंडा में इसका खोल भी पहनते हैं टुंड्रा प्रदेश के रहने वाले लोग। तो रेंडियर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कंपास जो होता है ये पाया जाता है ब्राज़ील में। और डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया में। और प्रियरी जो होगा उत्तरी अमेरिका में। और पंपास जो होता है अर्जेंटीना में के घास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा जनसंख्या के आकार में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में दोनों जगह निवास करती है। इस जो तराई प्रदेश है उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का, ये आसपास के ही क्षेत्र है। तो इसलिए जो उत्तराखंड और तराई क्षेत्र भी हो जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 10। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना सोवियत के संघ के सहायता से हुई थी, जिसे रूस कहते हैं। तो रूस के सहायता से जो है भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन नंबर 11। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ है। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिलता है वो किस में मिलता है। तो ये जो है पंचायती राज संस्थाओं में मिलता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो है कुल सीट का 1/3 जो है उनको आरक्षण मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। सूची मिलान करना है हमको। पहला सूची दिया भारतीय संघ। तो भारतीय संघ में जो है प्रधानमंत्री आते हैं। तो भारतीय संघ का जो है ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। ये दिया राज्य। तो राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो राज्य का जो है राज्यपाल हो जाएगा बी। नगर निगम का जो होते हैं वो जो है चुने जाते हैं, वो मेयर चुने जाते हैं। तो नगर निगम का जो है मेयर हो जाएगा सी। बचा ग्राम पंचायत के जो चुनाव होता है उनके जो चुने जाते हैं सदस्य, उनको जो है सरपंच बोलते हैं।
तो ये हो जाएगा डी। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। 356 अनुच्छेद है। 356 जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति शासन को कहा जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है वही अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ये जो है इसका सबसे प्रथम प्रयोग केरल में 1959 में हुआ था। केरल में इसका 1959 में प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो नगर निगम द्वारा गृह कर भी लगाया जाता है, चुंगी कर भी लगाया जाता है और मनोरंजन कर भी लगाया जाता है। तो इनमें जो है उपयुक्त सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। संसार का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। तो बंगाल का आतंक है उसे हम किस चीज़ को कहते हैं। तो हम जो है जलकुंभी को कहते हैं। जलकुंभी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पादप हार्मोन बोल रहा है, इसे जो है इथाइलिन सही हो जाएगा। अगर जो है पादप हार्मोन नहीं कर अगर वो जो है मानव निर्मित अगर कर देता तो एसिटिलीन होता। एसिटिलीन जो होता है वो बाहर से जो पकाते हैं हम लोग दवा डालकर उसको वो होता है एसिटिलीन। ये एथिलीन जो है पेड़ में इससे ही जो पकता है उसकी हेल्प से, एथिलीन के ही हेल्प से जो है वो पकता है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो उस किसकी क्षमता है तो क्लास्ट्रेडियम की होती है। यह जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण की क्षमता होती है क्लास्ट्रेडियम में। अगला क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो बी डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी खोज, इसकी जो संरचना है डीएनए की, वाटसन और क्रिक ने किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो इसमें जो है अचल जीव का उदाहरण, अचल जीव का मतलब जो चल नहीं सकता है, तो वह जो है यूप्लेक्टेला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है अमीनो अम्ल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में जो है अनुपस्थित होता है। तो ये जो है तारक काय को जो है सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम इंग्लिश में, तो इसको याद रखिएगा कि तारक को ही सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो राज्य पक्षी सारस क्रेन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। तो जो पूर्वास है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत हो तो ये जो है किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है और ये कहाँ पे है, तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप अवस्थित मुंबई तट पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो वर्षा किस सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो 70 से जो है 200 सेमी के बीच में जो है वर्षा होती है, उसे मानसूनी वन पाए जाते हैं वहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन। कर्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो कर्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ पे है, प्रायद्वीपीय पठार का है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।